हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मेरे इस चैनल राजेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह जो एक लाइन बोलता हूँ, इस जीवन दर्शन के ज़िंदगी में, इस जीवन दर्शन के लाइफ में अगर दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं तो नेचुरली उनके सॉल्यूशंस भी हैं। हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहिए, हमें सॉल्यूशन को देखना चाहिए। आप एक प्रॉब्लम को बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी, अगर आप उसे सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे तो प्रॉब्लम्स कम होगी। बेटर है 100 प्रॉब्लम्स को 99 करिए, 101 मत करिए। अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो सॉल्यूशन पर आपको सोचना पड़ेगा। केवल प्रॉब्लम का हिस्सा मत बनिए, सॉल्यूशन का पार्ट बनिए। तो पिछले वाली जो हमारा जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपसे गुस्से को लेकर के शेयर किया था और बताया था कि गुस्सा क्या है, क्यों होता है, क्या नुकसान होता है, और मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके साथ में रखे थे। इस एपिसोड में या इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है, यह स्वयं आपको भी आ सकता है, तो आप उसको कैसे नियंत्रित करें, उस स्थिति का कैसे सामने करें और फिर उस व्यक्ति का गुस्सा कैसे शांत करें या खुद का गुस्सा भी कैसे शांत करें। तो एक मैं आपको दोहा बोलना चाहता हूं, पुराना दोहा है, प्रचलित दोहा है, आप जानते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो गुस्से के समय जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो अपनी उस वस्तु स्थिति में नहीं होता है, और वास्तव में जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो इतना बुरा नहीं होता है जितना कि हम उसके प्रति धारणा बना लेते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उस समय उसकी स्थिति ऐसी होती है कि वो अपना कुछ आगे पीछे नहीं देखता, अपना आपा खो देता है और बस उसको यही लगता है। क्षणिक गुस्सा हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन उसको हमेशा लगता है कि वही सत्य है और वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो सबसे पहला जो इसका सोल्यूशन है वो ये है कि गुस्से करने वाले व्यक्ति, क्रोध करने वाले व्यक्ति के साथ में किसी तरह की बहस ना की जाए, क्योंकि वो स्थिति ऐसी होती है कि जब आप उसे समझाना चाहेंगे तो वो समझने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि आपको ही समझाने की कोशिश करेगा और ये कोशिश करेगा कि वो जो कह रहा है वो सही है। तो बेटर ये है कि उस स्थिति से उलझा ना जाए, उसमें बहस में ना पड़ा जाए और जहाँ तक हो सके वहाँ तक शांत रहने की कोशिश की जाए। क्योंकि बात कही गई है कि एक जो व्यक्ति का जो चुप है, एक चुप 100 को हराए। यानी कि अगर व्यक्ति चुप है तो वो 100 लोगों को हरा सकता है, कितने लोगों को हरा सकता है। हालांकि ये बात अलग है कि अगर आप बहुत चुप रहेंगे, मौन करेंगे, मौन में रहेंगे या उसकी बात को ध्यान नहीं देंगे या किसी तरह से आप उसकी बात का महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 1% उस व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आए, क्योंकि उस स्थिति में वो ये चाहता है कि जिस व्यक्ति पर गुस्सा कर रहा है वो उससे बहस में उलझे, उसकी बात का जवाब दे, और जो वास्तविक बात होती है वो रह जाती है पीछे। और फिर बातों के आदान प्रदान में, बहस तर्क कुतर्क के आदान प्रदान में जो असली बात है वो सामने नहीं आती और ही किसी अन्य बात पर हो जाता है। फिर बाद में कहते हैं कि देखो तूने मेरे से ये कह दिया था, फिर तूने ये कह दिया था, तूने ऐसा क्यों बोला, तूने वैसा क्यों बोला। अरे भाई, वो तो सब बाद की बात है, पोस्ट गुस्सा है, यानी कि पोस्ट एंगरनेस है, गुस्से के बाद की स्थिति है। वास्तव में गुस्सा किस बात पे चालू हुआ था, इस बात का कोई महत्व नहीं रहता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस व्यक्ति से उलझा ना जाए और उसके साथ बहस में ना पड़ा जाए, और उसके बाद उस स्थिति से जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश की जाए और उस जगह को छोड़ दिया जाए। जब तक आप वहाँ बैठे रहेंगे, आप उसके सामने रहेंगे, उसको गुस्सा ज़्यादा आता रहेगा। हो सकता है कि आप उस जगह को छोड़ना चाहें लेकिन वो ना छोड़ना चाहे और वो आपके पीछे पीछे चला जाए, तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को नज़रअंदाज तो कर सकते हैं लेकिन उस पर से नज़र नहीं हटानी चाहिए। क्यों? जिस मानसिक स्थिति से, जिस डिप्रेशन से वो गुजर रहा है, उस स्थिति में हो सकता है कि अनायास ही वो आप पर आक्रमण कर दे। तो उसके प्रति नज़र तो रखें, नज़रअंदाज करें लेकिन नज़र नहीं हटाएं उसके ऊपर से, क्योंकि जब तक वो आप वहाँ रहेंगे आपके ऊपर वो गुस्सा करता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, हल्ला करता रहेगा और किसी तरह का कोई अटैक, आक्रमण भी आप पर कर सकता है, किसी चीज़ के आपको जो है मार सकता है। तो उस बात को ध्यान रखिएगा। एक इसके उलट स्थिति और भी है, वो स्थिति हालांकि कम होती है लेकिन वो स्थिति भी कई बार ऐसी होती है कि एक व्यक्ति लगातार गुस्सा करे जा रहा है और बहुत तेज तेज चीख रहा है, चिल्ला रहा है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल मौन है, चुप है, तो उस गुस्सा करने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी बातों का मतलब सही है
और मेरी बातों का असर हो रहा है, तो उस समय वो और तेज गुस्सा करेगा और जरूरत से ज़्यादा उसको दबाने की कोशिश करेगा और अपनी बात को सिद्ध करने की कोशिश करेगा। तो जरूरत से ज़्यादा अगर आप चुप हैं तो वो भी एक स्थिति खतरनाक होती है। तो कई बार ऐसा होता है जैसे लोहा लोहे को काटता है, अगर वो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो कई बार ऐसा होता है, हालांकि ऐसा कम होना चाहिए कि आपको उससे ज़्यादा गुस्सा करना पड़ेगा। अगर वो चिल्लाता है तो आप उससे ज़्यादा चिल्लाइए और थोड़ा देर में तर्क वितर्क करने के बाद में उसको ये समझ आ जाएगा कि जो वो कह रहा है वो सही नहीं है, इसलिए जो है वो वहाँ से जा सकता है, चुप हो सकता है। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलनी चाहिए। क्यों? अगर ऐसी स्थिति चलेगी तो गुस्सा और ज़्यादा प्रबल होगा। अच्छा, दूसरी बात और सोचिए, आसपास के वातावरण को सोचिए। ऐसा नहीं है कि गुस्सा जब हो रहा है, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, दूसरा व्यक्ति सुन रहा है या वो भी चिल्ला रहा है, तो आसपास के जो लोग बाग हैं वो आपके सॉल्यूशंस के लिए बात करेंगे। कुछ उसमें मस्खरे प्रवृत्ति के भी लोग होते हैं जो आग में घी का काम करते हैं और बीच बीच में फितूरे छोड़ते रहते हैं और उस गुस्से को बढ़ाते रहते हैं, कभी उसको बढ़ाएंगे कभी इसको बढ़ाएंगे। तो ऐसे जो लोग बाग हैं जो बीच में फायदा उठाते हैं और जस्ट एंटरटेनमेंट करते हैं, आनंद लेते हैं, फिर उन्हीं बातों को बाद में कह करके वो आनंद लेंगे और आपका मजाक उड़ाएंगे, तो ऐसे व्यक्ति आपके हितैषी नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को महत्व मत दीजिए जो थोड़ा आग की तरफ बोलेंगे, थोड़ा उसकी तरफ बोलेंगे और आप समझेंगे देखो हमको कितना फेवर कर रहा है। बेसिकली वो फेवर नहीं कर रहा, जस्ट वो मजे ले रहा है, जस्ट वो आनंद ले रहा है। तो उस स्थिति से बचिए। तो बेटर तो ये है कि उस स्थिति से आप बचने के लिए वहां से प्रस्थान करें, उस जगह को छोड़ दें, उससे बहस में ना उलझें और जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो जाए तो कम शब्दों में सही समय के इंतजार होने पर उस व्यक्ति से बात करें और इन बातों को नहीं करें कि तूने ये कह दिया, तूने वो कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। एक्चुअली वो सारी जो स्थिति होती हैं वो स्थिति रियल स्थिति नहीं होती है। गुस्से में कहे गए शब्द, अब गुस्से में कोई लड्डू तो बटेंगे नहीं, गुस्से में तो जो है नुकसान ही होगा, कोई अपशब्द ही बोले जाएंगे, आपकी बढ़ाई तो की नहीं जाएगी। लेकिन बाद की स्थिति में जब आप उसे समझाएंगे तो उसे रियलाइज होगा, उसे अपने गलती का एहसास होगा और फिर वो आपसे क्षमा मांगेगा और हो सकता है कि वो बहुत ही शर्मिंदा हो उस बात के ऊपर। तो ये एक बात थी जो मैंने आपके सामने रखी है। संक्षेप में 4-5 बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, हो सकता है आप भी गुस्सा कर रहे हो, तो आप भी खुद को शांत करिए। अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, पहली बात उसके साथ बहस में ना पड़े। दूसरी बात, उस जगह को छोड़ करके वहां से जाने की कोशिश करें। तीसरी बात, उस व्यक्ति को नज़रअंदाज करें। चौथी बात, उसके ऊपर नज़र बना के रखें। और पांचवी बात, जो व्यक्ति बीच बचाव में भड़काने वाले हैं, जो आपकी बातों का फायदा उठाने वाले हैं, सिर्फ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, उन लोगों को अवॉइड करिए। और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तब उसके साथ आप बैठ करके शांति प्रिय तरीके से कम शब्दों में बात करिए, तो उसका भी गुस्सा शांत हो जाएगा और आपका व्यवहार भी खराब नहीं होगा। ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति गुस्सा कर रहा है वो परमानेंट बुरा व्यक्ति नहीं है। कभी हो सकता है कि आपका बहुत अच्छा मित्र रहा हो, बहुत अच्छा हितैषी रहा हो, परिस्थितियों वश या अपनी प्रकृति के आधार पर या कुछ घटनाओं के आधार पर या कुछ लोगों के भड़काने के आधार पर वो गुस्सा कर रहा है, जबकि वास्तव में वो व्यक्ति बुरा नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपके साथ में शेयर की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे अन्य लोगों को भी शेयर करिए और प्रेरित करिए कि वो गुस्सा ना करें और स्वयं भी आप गुस्सा नहीं करें। गुस्सा करने का मतलब आप अपनी उम्र को कम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को छोटा कर रहे हैं और अपने सारे ऑर्गन्स को खराब कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।